नमस्कार। मौसम जलवायु चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो अभी देखें तो मौसमी प्रणालियों की स्थितियों पर नज़र डालते हुए बात करेंगे अगले 24 घंटों की, जिसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है आज की तरह ही कड़ाके की ठंड अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगी। उसके बाद एक और मध्यम WD गुजरने की संभावना है। हिमालयी राज्यों के आसपास मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बारिश बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर राजस्थान के क्षेत्रों में भी पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश के रूप में होगा। यहाँ पर देखिए तो WD उत्तरी राज्यों से आगे निकलते हुए बना हुआ है। इससे प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य इलाकों के आसपास है और एक और WD यहाँ पर ईरान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से लेकर दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहा है और इसका असर 26 से लेकर 28 जनवरी के मध्य राजस्थान में भी फिर से देखा जाएगा। यानी अगले 2 दिनों के बाद मौसम बदलाव काफ़ी जोरों पर रहेगा फिर से, और जो जोरदार ठंड कड़ाके की ठंड का दौर है ये अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। यानी कल 25 तारीख को भी बनी रहेगी और 26 तारीख की सुबह को भी ठंड का असर रहेगा, लेकिन थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। आज ठंड का दौर जो है अरावली रेंज में इस सीज़न का सबसे ज़ोरदार ठंड का दौर रहा, कड़ाके की ठंड रही। और इस सीज़न के दौरान पहली बार जो है अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों के आसपास से लेकर जो है तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया और कई जगहों पर आज फसलों पर पाला जमा हुआ देखा गया। अगले 24 से 48 घंटे यहाँ पर असिंचित क्षेत्रों की जो अरंडी की फसल है, मारवाड़ जंक्शन, सोजत से लेकर अरावली बेल्ट के आसपास के इलाके हैं, देसूरी से लेकर पाली, रोहट और कुछ सांडेराव घाणेराव बेल्ट से लेकर तख्तगढ़ आहोर की ओर जालोर, साइला, बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट, इन क्षेत्रों में जो है पाला गिरने की संभावना है या पाला जमने की संभावना है। किसान भाई आज जो है सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। अनार में भी जो है सल्फर के साथ आप पानी की मात्रा को आज जो है ध्यान में रखते हुए पानी बढ़ा सकते हैं, जिससे अगले 24 घंटों की स्थिति का बचाव किया जा सके। आज भी कई जगहों पर पाला जमा, बर्फ जमी हुई देखी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान जो न्यूनतम तापमान रहा वह 22.82 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कम है और सामान्य से कम बना रहा, या कहे सामान्य के लगभग ठीक कुछ नीचे बना रहा। वहीं न्यूनतम तापमान जो है गिर कर आज 0.68 डिग्री सेल्सियस सुबह 6 बजे दर्ज किया गया और जो अधिकतम आर्द्रता है 64% रही, न्यूनतम आर्द्रता 51% रही। वायु दबाव फिर से बढ़कर 1022 मिलीबार के आसपास दर्ज किया गया और हवाएं पूर्वी दिशा से अधिकतम 13.56 किलोमीटर दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान और 24 से 48 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, ठंडा रहेगा और पाला जमने की संभावना है, बर्फ जमने की संभावना है फसलों पर, जिसमें राजस्थान के कई जिलों से लेकर जो है या कहे जैसलमेर या जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से लेकर बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग, कोटा, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, सभी इलाकों में जो है कड़ाके की ठंड की संभावना है। और खासकर देखें तो अरावली रेंज के क्षेत्रों में जो है जहां इस सीजन के दौरान अब तक जो है न्यूनतम तापमान जो रहा था वो 3.40 डिग्री सेल्सियस रहा था, यानी 3.25 डिग्री के ऊपर बना हुआ था आधा जनवरी निकल जाने के बाद भी। लेकिन इस बार जो है आज की जो ठंड है वह 0 डिग्री पर पहुंच गई यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्रों में, जो कि अब यहाँ पर जो असिंचित क्षेत्रों की जो अरंडी की फसल है सोजत से लेकर मारवाड़ जंक्शन होते हुए आसपास के क्षेत्रों में, साथ ही अन्य जिलों में भी जालोर, बाड़मेर, सांचौर से लेकर बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर के इलाके हैं या जैसलमेर, फड़ौदी, पोखरण के इलाके हैं और कई जिलों में आसपास के जहाँ अरंडी की फसल है उनमें जो है नुकसान होने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान रहेगी। क्योंकि इस प्रकार की ठंड अगर कल भी देखने को मिली तो ये फसलें जो हैं अगले 3-4 दिनों में आपको ख़राब होती हुई नज़र आएगी, जलती हुई नज़र आएगी और एकदम से जो है इनमें पतझड़ शुरू हो जाएगा और फसलें असिंचित क्षेत्र की जो अरंडी की है विशेषकर उसमें जो है ये खराब संभव है। जबकि वहीं आने वाले दिनों के दौरान देखें तो अगले 24 घंटों के बाद यानी कल भी जो है 0 के आसपास और 0 के नीचे तक तापमान जाने की संभावना है आसपास के क्षेत्रों से लेकर अरावली रेंज तक के इलाकों में, और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 25 तारीख के बाद जो है 26 से मौसम बदलाव होगा। दोपहर के बाद से लेकर शाम होते होते बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा और कुछ जगहों पर जो है बूंदाबांदी, बौछार, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर झुंझुनू, सीकर, चूरू के इलाके हैं, भरतपुर संभाग के इलाके हैं जहां
26 से लेकर 27-28 जनवरी के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा होने की संभावना है, जिसमें इस बार वर्षा की गतिविधियां कुछ अनूपगढ़, चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर आसपास के जो झुंझुनू, अलवर के इलाके वहां से होते हुए पंजाब हरियाणा बेल्ट में जो है कहीं कहीं तेज या मूसलाधार खंड वर्षा भी, लेकिन खंड वर्षा के रूप में, छितराई वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। उसके बाद पुनः जो है मौसम शुष्क होगा, फिर से जो है जोरदार ठंड का दौर और घने कोहरे की स्थितियां बनेगी अलग अलग क्षेत्रों में। और उसके बाद जाकर फरवरी के पहले सप्ताह में जो है एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है, जो कि फिर से राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदलाव, बारिश की गतिविधियां देकर जाएगा। और वहीं अभी देखें तो अभी भी जो WD गुजरा है मजबूत था, लेकिन फिर भी ये WD उतनी फैलाव की वर्षा नहीं दे पाया जितनी कि 31 दिसंबर के दौरान जो WD गुजरा था उसने जो है काफ़ी जिलों में वर्षा की गतिविधियां दी थी, लेकिन इसने भी वर्षा की गतिविधियां काफ़ी जिलों में दी है, लेकिन उतनी वर्षा नहीं दी जितनी जो है पिछले WD से हुई थी। लेकिन अब जो 48 घंटों के बाद WD की स्थिति बनेगी उसमें जो है गतिविधियां खंड वर्षा की पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी इलाकों से लेकर कुछ उत्तर पूर्वी मध्य इलाके, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों से लेकर भी रहेगी खंड वर्षा के रूप में, जबकि जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य हिस्सा जो है बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क रहेगा। छोटे छोटे इलाकों में बूंदाबांदी, बौछार वाली स्थिति संभव है, कोई खास गतिविधि संभव नहीं है। यानी जो WD अब गुजरा है इससे भी कम जो है जोधपुर संभाग के इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज रहेगी, लेकिन जयपुर, भरतपुर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग के उत्तरी, उत्तर पूर्वी इलाकों में जरूर जो है तेज बारिश की गतिविधि, ओलावृष्टि संभव है। इसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान जो है प्रभावी WD जो कि काफ़ी इलाकों में वर्षा दे सकता है। मध्य राजस्थान से लेकर जोधपुर संभाग के इलाके, अरावली रेंज के इलाके, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग से लेकर कुछ उदयपुर संभाग और बीकानेर संभाग तक के इलाकों में अच्छी खासी बारिश दे सकता है, जिसकी जानकारी आगे आने वाले समय में लगातार देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।